देखो बेटा, अगर बात करें ना हम 11.2 की, तो बेटा 11.2 में क्या लिखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। तो क्या क्या निकालना है, पहले लिख देते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। एक तो नंबर 1 पहले लिख देता हूं मैं, एक तो फोकस के कोऑर्डिनेट, फोकस के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, एक तो ये निकालना है आपको, ठीक है। दूसरा एक्सिस ऑफ द पैराबोला, दूसरा एक्सिस मतलब कहां बन रहा वो, एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला, ठीक है, क्या बोला, पैराबोला। अगला इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। देखो जो आपको अगला लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, तो बेटा आपको ना एकदम सब कुछ दे रखा आपको, ठीक है जी। चलिए सर, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, y स्क्वायर बराबर 12x, y स्क्वायर बराबर 12x। तो पहला क्वेश्चन है ना, ये पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन y स्क्वायर बराबर 12x। प्यारे बच्चों ये तो कह रहे कि इसके बोर्ड निकालो। देखो ये है y स्क्वायर बराबर 12x। तो अगर आपसे पूछूं हिमांशु नेगी, ये बताइए ये पैराबोला किधर बनेगा, किस साइड, उस साइड, ये क्या मतलब उस साइड मतलब पॉजिटिव साइड। अरे पॉजिटिव किधर, तो x एक्सिस के पॉजिटिव साइड बनेगा। देखो क्योंकि यहां पर x है, क्योंकि x को ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो ये बनना है x के साइड में, या तो इधर या तो x एक्सिस पे, मतलब x के ऊपर स्क्वायर नहीं है, इसने बनना है x एक्सिस पे। क्योंकि x के साथ प्लस है तो पक्का बनना पॉजिटिव साइड में, ठीक है। मैं फिगर ऐसे ही दिखा रहा हूं आप दिखाने के लिए। अब प्यारे बच्चों ये कह रहे हैं कि पहले आपको दो चीज कह रहा है, एक तो एक्सिस, तो सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट मतलब देखो ये तो पैराबोला है, पर पैराबोला की जो इक्वेशन होती है, अगर मैं इसके हिसाब से अगर कंपेयर करूं कि मुझे पता ये बन रहा है पॉजिटिव साइड में, तो अगर मैं इसकी इक्वेशन निकालूं, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड में बन रहा है एक्स एक्सिस के, इसलिए y स्क्वायर बराबर क्या होगा 4ax, यही तो होगा, ठीक है। अब अगर y स्क्वायर, देखो किसी भी सवाल को करने के बाद आप कुछ बचता है ऐसे सिंपल से बता देंगे इसको कि सर a की वैल्यू यहां पर ही आएगी, पर मुझे पता है कि ये मुझे y स्क्वायर बराबर 4x दिया हुआ, और मुझे पता है कि पैराबोला की इस कंडीशन में जो जनरल इक्वेशन क्या होगी 4ax। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग, इसको फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो सेकेंड, तो कंपेयर करोगे, अगर कंपेयर बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 12x किसके बराबर हो जाएगा, 12x किसके बराबर हो जाएगा 4ax के बराबर हो जाएगा। तो सर x x कैंसिल, 4 3 12, तो a कितना आया 3। प्यारे बच्चों a की वैल्यू 3 आ गई, वो भी आ रही है पॉजिटिव, ठीक है। तो 1 by 1 देखिए a की वैल्यू 3 आ गई है, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, अरे फोकस तो यहां पर होगा, तो a 3 आया ना, a मतलब फोकस, तो फोकस का कोऑर्डिनेट नंबर 1। तो अगर मैं सर यही हुए चाहूँ मैं लिख दूं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, जो फोकस के कोऑर्डिनेट, क्यों मुझे पता ए यहां पर आता फोकस a, तो जो फोकस के जो कोऑर्डिनेट होंगे, है ना प्यारे बच्चों, इस कंडीशन में यहां पर a और 0 होता है ना, तो a की वैल्यू कितनी है बेटा 3, तो बेटा 3 और 0, ठीक है। ये कह रहा है कि अगले चीज बोल रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ पैराबोला, अरे किस साइड बन रहा है एक्स एक्सिस, तो अगला आप अगले का आंसर ओनली है एक्स एक्सिस बस। तो मैंने कहा आपको इसमें डायरेक्शन नहीं लिखना, डायरेक्शन लिखना ही नहीं है, ओनली लिखना है एक्स एक्सिस, सिंपल। अगला इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स, तो आपने बताया हुआ है कि अगर जब पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x होता है, तो जो इक्वेशन होगी, देखो इक्वेशन ऑफ जो डायरेक्ट्रिक्स इस कंडीशन में होती है, 4 केस बताए हैं, तो इस कंडीशन में आप लोग जानते हो कि सर x बराबर क्या होगा, माइनस से ये होती है, तो x बराबर यहां पर a की वैल्यू क्या आ रही है -3। अब देखो x बराबर है ना a की वैल्यू 3 आ रही है, अब चाहो अब इतना छोड़ दो, नहीं तो आप इसको भी ऐसे कैसे कर दो, क्या दिक्कत है।
अब यहाँ तक छोड़ सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, एक्स है ना, इधर आ जाएगा। क्यों है सर? अरे क्योंकि सर यहाँ पर इस कंडीशन में वाई स्क्वायर बराबर 4x है, तो इस कंडीशन में जो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन होती है वो x बराबर माइनस से होती है, a की वैल्यू 3 आई है। सर ये भी हो गया। अगला लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो जो लेटम ना लेटेस्ट रेक्टेंगल लेंथ क्या होगी बेटा? 4a, तो a कितना है? 4 12 यूनिट आ जाएगी, खत्म। कुछ नहीं है, सारे पार्ट ऐसे ही है, ठीक है जी। सारा पार्ट क्या है? ऐसे ही घुमा रहेगा। मतलब देखो आपको बेसिक नॉलेज, भाई आपको होना चाहिए बेसिक नॉलेज, है ना। जैसे एक मैं ले रहा हूँ एक्स वाला, मैं एक ले रहा हूँ, मान लो एक्स स्क्वायर बराबर 6y, एक्स स्क्वायर बराबर 6y ले रहा हूँ मैं। कौन सा थर्ड है? सेकंड, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर बराबर 6y, ठीक है सर। अच्छा तो ये यहाँ पर y के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। और तो अगर y के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो बनेगा y की साइड बनेगा। अब क्योंकि y एक है किस चीज़ का है? पॉजिटिव का, तो इसमें बनना ऊपर। तो जो इसका जो फोकस होगा वो क्या होगा? फोकस वो क्या होगा बेटा? 0 कोमा a ना, 6 के बोल रहे हो कहाँ से? ऐसे 6 कुछ भी हैं। अब इक्वेशन क्या होगी इसके बेटा? यहाँ पर इस साइड y बराबर -a। अभी रुको जरा, ठहरो, ऐसे कहाँ आप फिगर तो 2 मिनट बना, फिगर बनाने वास्ते तो नहीं, फ्री में पता है कि ये 0 और a होगा, ठीक है। और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y बराबर -a, ठीक है। ठीक है सर। तो अब प्यारे बच्चों, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, तो हमें पता है कि अगर ये बन रहा है y एक्सिस के पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये होगा सर x स्क्वायर बराबर 4ay, यही तो होती है। तो सर अगर इसको पहला मान लो, क्या मान लो? दूसरा मान लो। कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड के कंपेयर करें तो सर 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4ay। आपको y से y कैंसिल, तो 6 इक्वल टू क्या? 4a। तो बेटे कितना आ जाएगा? 3/4 में, सॉरी 6/4 में 4, कितना आ जाएगा बेटे? 3/4 में 2, a की वैल्यू 3/2 आ गई, खत्म। अब अगर a की वैल्यू 3/2 आ गई तो आपको पता है यहाँ पर अब 1 बाय 1 जो मैं सिंपल बाई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिख रहा हूँ, मैं नाम लिख रहा हूँ भाई 1 2 3 4। पहले मैं बोल रहा मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, तो फोकस कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या था? 0 और a, तो यानी क्या बनेगा? 0 और a की वैल्यू 3/2 आई, ठीक है। अगला मुझे क्या बोल रहा है वो? एक्सिस, तो क्या बन रहा है? y एक्सिस, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या बेटा? y इक्वल टू -a, तो y बराबर क्या आ जाएगा? -3/2, ठीक है। अब यार इसको इस साइड ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ क्या बेटा मेरे पास? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, बेटा क्या होता है? 4a, तो बेटा कितना है? a कितना है? 24, सॉरी 3/2, सॉरी 3y, अच्छा आंसर 6 आएगा। ओह 6 बेटा, बुक लगी, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे मैं करता हूँ, एक करता हूँ बेटा मैं, मान के चलो एक्स स्क्वायर बराबर -16y, एक्स स्क्वायर बराबर -16y, इसका कौन तीसरा नहीं, एक्स स्क्वायर बराबर -16y, इसका अच्छा से उल्टा है ना। अगर ये क्योंकि यहाँ पर यह y है तो आना या तो बनेगा ऊपर या बनेगा नीचे, पर साथ में माइनस भी है तो बनेगा नीचे। ठीक है जी, ठीक है। यानी ये यहाँ पर इसका फोकस होगा तो 0 और माइनस से, तो ये यहाँ भी साइड बन जाएगा। तो जो डायरेक्ट इक्वेशन क्या होगी? y बराबर a, ठीक है सर। तो इस कंडीशन में -4ay, ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन ये तो होगी कि y है ना, ये हो जाएगा। तो अगर दोनों को कंपेयर करोगे बेटा, -16y इक्वल टू -4ay, तो ये माइनस कैंसिल, आपके बेटा y से y, a कितना है बेटा? a 4 आ जाएगा। और वही 4 सवाल पूछ रहा आपको, पहले फोकस पूछ रहा हो, तो बेटा फोकस क्या हो जाएगा? 0 0 -4। अगला क्या पूछ रहा आपको? एक्सिस, तो कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस। अगला क्या पूछ रहा बेटा?
इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स ना, तो y बराबर ए क्या बेटा हमारे पास 4 है ना, 4 इधर आकर माइनस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ना 4a, यानी 4 इंटू ए क्या है 4, कितना जाएगा 16। ये बेटा हो गया हमारा सिंपल, ठीक है। बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है ये, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेट बाय द गिवन कंडीशन। 7 से लेकर 12 तक आपको पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, करे इन कंडीशन को, ठीक है भाई। मुझे नहीं पता, देखो भाई क्योंकि हम लोगों ने 4 फॉर्मूले रटे हुए दिमाग में, छपे हुए हमारे, ठीक है एकदम सही से। तो कह रहा फोकस के कोऑर्डिनेट क्या बोल रहा है पहले में, कह रहा है 6 और 0, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या दी हुई है, देखो ये डायरेक्ट्रिक इक्वेशन में दे भी ना तो भी हम कर लेंगे भाई, ठीक है जी, तो भी हम आराम से कर लेंगे, दे भी ना तो हमें क्या मतलब, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे कि पैराबोला की इक्वेशन निकालो, ठीक है जी। तो भाई देखो फोकस करे, फोकस 6 और 0 है, तो भाई देखो हमें बेवकूफ बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कॉमन सेंस की बात है कि यार x की ये x 6 है और ये 0 है, यानी इस कंडीशन में मुझे पता है क्यों फोकस जो बन रहा है वो बन रहा है x की तरफ, कि मतलब x, अरे अगर ऐसा होता 0 और 6 होता तो कि y की वैल्यू दी हुई है, तो पैरा क्योंकि फोकस बन यानी फोकस आ रहा है x एक्सिस पर, और क्योंकि फोकस वाला पॉइंट ये क्या प्लस का है, तो कॉमन सेंस की बात है भाई। हमने कहा हमें बेवकूफ बनने की आवश्यकता नहीं है, हमें पता है कि फोकस जो है वो ये जो पैराबोला है वो बनेगा x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है भाई, है ना। तो यानी ये जो अगर फोकस है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 6 और 0, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट्रिक्स भाई वो तुम हमें बताओ इधर ही आएगा भाई, x बराबर माने 6 से आना है, दिखाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। अब कह रहा वो कह रहा है कि भाई कह रहा है पैराबोला की इक्वेशन निकालो, तो भाई हमने कहा देखो इस कंडीशन में जिस हिसाब से मुझे कंडीशन दी हुई हिसाब से पैराबोला की इक्वेशन होगी y इसका बराबर 4ax, ठीक है। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं, तो y इसका बराबर, सर अभी क्या कर रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ बेटा, ठीक है जी। ये मेरे पास है सर 4 जो a है बेटा, है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है बेटा 6 ना, a की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 6, ये x, तो y इसका बराबर क्या जाएगा बेटा 6 को 24x, हो गया खत्म, आगे क्वेश्चन पैराबोला की, है ना, y बराबर 24x। भाई हमें एक अरे पुट कर देनी बस इसमें यार, बस आपको पहचानना है, क्या हो गया आपको पहचानना है वो, जैसे कुछ यही करना है। हाँ जैसे एक हमें दे रखा है कि मान लो चलो 10th, इससे बाकी सब लपेट लेंगे, इसका 10 देखो जरा, 10 सारे ऐसे ही है। 10 बोल रहा है, करे वर्टेक्स क्या है इसके, वर्टेक्स क्या है 0 0, पर वर्टेक्स से मतलब नहीं भाई, फोकस करे फोकस कितना है इसका -2 और 0, तो वो वर्टेक्स में दिए भी नहीं होता, हमें पता वर्टेक्स 0 0 आने थे इसके, ये हमारे पास है। तो फोकस देखो, अच्छा क्यों फोकस में किसका पॉइंट दे रखा है x का पॉइंट दे रखा है, वो भी किसका नेगेटिव साइड का, ऐसे बनना होगा अगर फोकस है तो ऐसा बनना होगा, है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा 2, तो अगर नेगेटिव साइड बन रहा है वो भी x के नेगेटिव साइड, तो y इसका बराबर -4ax, जो a कितना है ओहो बाबू माइनस करोगे ना क्या बन जाएगा ये प्लस, अब वन किस साइड रहा है नेगेटिव साइड ना, तो देखो जो हाँ नेगेटिव साइड बन रहा है बेटा ये, तो ये इसको नेगेटिव पुट मत करो इसको फिर, हाँ बेटा क्या, हाँ बिल्कुल, जो ए तो पॉइंट लेके चलेंगे ना हम, तो वो तो यहाँ पर होता है, अरे ये होता है ये -a, तो a तो साइन तो जन्मजात होता है इसका, a तो प्लस का ही रहेगा बेचारा, तो यहाँ माइनस मत रखना, a जो है 2 है सिर्फ यहाँ पर, क्या हो जाएगा -8x, बता कुछ ऐसा है एनसीईआरटी में, है ना। चलिए हमें करना है क्या है, मैं तभी कह रहा था कुछ कर, हमें तो वैल्यू उठाकर भाई आपको टोटल 4 इक्वेशन रट्टा मान लेनी है बस, बोलिए सब क्या हुआ, एक 2 क्वेश्चन बचे हैं लास्ट के,
कौन से 11 और 12वां, मैं करा रहा हूँ 12वां, 11वां और 12वां दोनों भाई है ना। बारहवां एक बार आप देख लेना बेटा। और हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया, ये जो पैराबोला होता है ये होता है साइमेट्रिक। साइमेट्रिक का मतलब होता है जितना हिस्सा इसका ऊपर, मतलब ये साइमेट्रिक मतलब दो इक्वल पार्ट में टूटा होता है, जितना हिस्सा ऊपर उतना हिस्सा नीचे। ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं कि पैराबोला कहां से होकर जा रहा हो, 0 0 और 2 3। एक पैराबोला है वो कहां से पास होकर जा रहा है, 0 0 और 2 3 पास होकर जा रहा है ना, 5 इन थ्रो 0 0 2 3 एंड एक्सिस अलोंग, जो फुल ये वर्टेक्स को 0 0 छोड़ो। ठीक है जी। क्या देखो 5 इन थ्रो 2 3, ये 2 3 नाम के पॉइंट से पास होकर जा रहा है, मतलब ऐसे कहीं जा रहा होगा, 2 3 कहीं यही तो आएगा। अरे ऐसा कोई 2 3 है ना, एक्स का कितना है, एक्स का 2 वाई का 3, मानो यहाँ पर ऐसे आ रहा है 2 और 3 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है भाई, ठीक है जी ठीक है ध्यान देखो बेटा। ठीक है जी बेटे, क्या बोल रहा है ये, और एक कहाँ है, एंड अलोंग, अच्छा मैंने पहले बना दिया, क्या बोल रहा है, एंड एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्सिस का अलोंग बन रहा है। ठीक है जी। अच्छा तो अगर ये बन रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है, ये प्यारे बच्चों, यानी इसका मतलब पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 4ax। तो एक्स एक्सिस का अलोंग बन रहा है, तो ये एक्स की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, वाई की। तो x की जगह, अरे x की जगह कितना आएगा, 2 आएगा ना, और y की जगह कितना आएगा, 3 आएगा। अब तुम बोलोगे सर ये बताओ कि हमें तो पैराबोलिक इक्वेशन निकालनी है यहाँ पर, वो निकालता रहा हूं भाई मैं, क्यों मुझे ये करे 2 और 3 नाम किसी पॉइंट से पास होकर जा रहा है। तो पैराबोला की जब भी हम पैराबोला की इक्वेशन निकालते हैं वहां पर a नहीं आता, वहां पर a हाइट रहता है, जैसे कभी रहेगा y स्क्वायर बराबर 4x। तो ये थोड़ी बोलते कि a 4 है, 4 तो फॉर्मूले में आता है वगैरह। तो अभी पैराबोला की इस कंडीशन में, जिस कंडीशन के हिसाब से फिगर बोला हुआ है कि वो बनेगा एक्स एक्सिस के साइड, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब वो कैसे बनेगा पॉजिटिव, सर यहां तो पॉजिटिव साइड बोला ही नहीं है। अरे कॉमन सेंस की बात है कि 2 और 3 तो आएंगे, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आएंगे, बनने के लिए ऐसे तो बन सकता है ये, वो तब बनता ना जब हमारे यहां पर एक पॉइंट क्या होता सर, एक पॉइंट प्लस एक पॉइंट माइनस का होता, पर क्योंकि 2 और 3 आ रहा तो फर्स्ट पॉइंट में आ रहे होंगे, जाहिर सी बात है वो, तो ऐसे बने गए। तो x की जगह क्या रखना है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, x की जगह 2, y की जगह 3, फिर कितना हो जाएगा 9, ये क्या जाएगा बेटा 8a 9/8, ये आ गया a की वैल्यू आ गई। आप कह रहे हैं पैराबोलिक की क्वेश्चन मैंने निकाल रहे हैं भाई, y स्क्वायर बराबर 4ax होता है। ठीक है, y ऐसे रहेगा बेचारा, a की वैल्यू कितनी आई बेटा 9/8 इंटू में x, 4 दूनी 8, 9/2, इतना छोड़ दो ठीक है। पर अगर थोड़ा सा इक्वेशन अगर ऐसे कर दे, इसको ऐसे यहाँ ले आए, 2y स्क्वायर बराबर 9x, ये हमारा हो गया। चाहो उतना में छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया।